भारत की अगर बात करी जाए तो भारत दवाइयों के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता है। 2024 में हमारा एक्सपोर्ट 27 बिलियन डॉलर्स तक का था। वहीं उच्च तकनीक वाले मेडिकल उपकरण भी ज्यादातर विदेशी होते हैं। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। दोस्तों, जब आप स्वदेशी दवाइयाँ चुनते हो तो आप सिर्फ इलाज नहीं कर रहे हो, आप भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रहे होते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंकिता और आप देख रहे हैं ब्लू एरा। अगर मैं आपको कहूँ कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है तो आप यकीन करेंगे? चलिए इस वीडियो में जानते हैं स्वदेशी और विदेशी का क्या हाल है फार्मेसी मामले में। सबसे पहले बात करें तो दुनिया की 60% वैक्सीन यही बनती हैं। 200 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। भारत में दवाइयां बनाना 33% सस्ता पड़ता है, इसलिए पूरी दुनिया हमसे ही खरीदती है। आगे बढ़ते हैं। भारत की अगर बात करी जाए तो भारत दवाइयों के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता है। 2024 में हमारा एक्सपोर्ट 27 बिलियन डॉलर्स तक का था। वहीं अगर कुछ ब्रांड्स की बात करी जाए तो सन फार्मूला, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियां इनमें सबसे आगे है। अब जब कोई सेक्टर आपका इतना अच्छा बढ़ रहा होता है, आपके वर्ल्ड लेवल पे होता है, तो उसमें कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो हम 70% कच्चा माल यानी एपीआई चीन से मंगाते हैं। वहीं हाई एंड मेडिकल डिवाइस भी मोस्टली फॉरेन से ही आते हैं। विदेशी फिरंगी अपनी कंपनियां हमें देते हैं क्योंकि हम उतना प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वहीं उच्च तकनीक वाले मेडिकल उपकरण भी ज्यादातर विदेशी होते हैं। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। अब जब कोई सेक्टर हमारा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, वर्ल्ड लेवल का बन जाता है, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ चुनौतियां भी आती होंगी। तो हमारी चुनौती सबसे बड़ी तो ये है कि 70% जो रॉ मटेरियल होता है यानी कच्चा माल होता है, हम एपीआई चीन से उसको इंपोर्ट करते हैं, यानी एपीआई चीन से मंगाते हैं। और ज्यादातर जो हाई टेक्नोलॉजी वाली डिवाइसेस होती हैं, जो मेडिकल फील्ड में जरूरत पड़ती हैं, उच्च तकनीक वाले मेडिकल उपकरण भी ज्यादातर फॉरेन से यानी विदेश से आते हैं। तो अब हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, इस लाइन को और आगे बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएंगे आगे? अपने उपकरण और अपनी रॉ मटेरियल यूज करके, उसको प्रोड्यूस करके। चलिए बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की ओर। अब अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो भारत में 70% अस्पताल प्राइवेट है और सिर्फ 30% सरकारी है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो हर 1456 लोगों पर केवल एक ही डॉक्टर मौजूद है, जबकि डब्ल्यूएचओ कहता है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो केवल 37% ऑफ लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है हमारा। तो जाहिर सी बात है इस फील्ड में हम आगे हैं, मैं मानती हूँ हम आगे हैं, लेकिन हमें और चीजें डेवलप करने की जरूरत है। सरकार ने आयुष्मान भारत और पीएमजे जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें जो है 55 करोड़ लोगों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। वो इसलिए है ताकि जो लोग मेडिकल फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एक बड़ा कदम है और सस्ता है। सबसे बड़ी बात कि सबको मिलने वाली जो सेवाएं हैं उसमें स्वास्थ्य सेवा ऐसा हो कि हर किसी को मिल सके, बजाय उसके कि उसका इनकम कितनी है, उसके आसपास हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं है। सबको इक्वली मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। वही पीएलआई स्कीम्स हैं जिसमें हमारा एपीआई प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाया जा रहा है। बता दें आपको, पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसके तहत हमारा जो है एपीआई का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा रहा है। दूसरा हम लोग का है स्कीम मेड इन इंडिया। दूसरी बात करें तो हमारी मेड इन इंडिया स्कीम है। इसमें क्या होता है, जो हम लोग के इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें 40 to 50% ऑफ दिया जाता है, सस्ता बनाया जाता है, ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको भी एक सहारा मिल पाए। तो ये और टोटल दिखाता है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, उसकी कदम आगे बढ़ चुकी है और हमें हम सबको मिलकर इन सब चीज़ों के खिलाफ जो विदेशी मुहिम है वो सब चलाने होंगे, ताकि हमारा भारत सच में आत्मनिर्भर बन सके। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने सारी मेडिकल फैसिलिटी जानी, हमने स्कीम्स भी जाने। अब देखते हैं कि शहरों में और गाँवों में किस चीज़ का एक बैरियर देखने को मिलता है आम जनता के बीच। शहरों में सुविधाएं ज्यादा हैं लेकिन गाँव में कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और खर्च का बोझ। करीब 55% लोग परेशान है, मतलब कि कैसे चीजें मैनेज करें, कैसे कहाँ से खर्चा लाया जाए। तो हम गाँव में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी होंगी, तभी असलियत में सबको एक बराबरी से मेडिकल स्कीम्स का और जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज है उसका फायदा मिल पाएगा। जैसे ईवी सेक्टर में स्टार्टअप्स आए, वैसे ही हेल्थ केयर में भी स्वदेशी स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। बता दें आपको, टेलीमेडिसिन, हेल्थ टेक और आयुर्वेद को मिलाकर नया मॉडल बन रहा है। लोकल क्लिनिक्स और फार्मेसीज अब डिजिटल भी हो रहे हैं। दोस्तों, जब आप स्वदेशी दवाइयाँ चुनते हो तो आप सिर्फ इलाज नहीं कर रहे हो,
आप भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रहे होते हो। दवाइयाँ सिर्फ हेल्थ नहीं बल्कि एक देशभक्ति दिखाने का भी फॉर्म है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए ब्लू एरा के साथ, जहां पर हैं हम एक ऐसे मुहिम पर जहां पर हम स्वदेशी को अपनाना चाह रहे हैं, विदेशी चीजों को कम से कम यूज करें, उसको जितना हो सके बॉयकॉट करें, ताकि भारत सच में आत्मनिर्भर बन पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।